अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। विदाउट ओवन आज आपके साथ वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल लेते हैं और वन बाय वन करके हम इसमें एग तोड़ लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 एग से बना रही हूँ तो इलेक्ट्रिक बीटर मैं यूज़ करूँगी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के भी बना सकते हैं और जूसर में भी आप इसको बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। इसी स्टेज पे व्यूवर्स मैं ये जो है चीनी इसमें ऐड करूँगी। पिसी हुई चीनी है, सिंपल मैंने चीनी को लेके जो चीनी नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं तो उसे मैंने पीस लिया है। मैं कोई भी आप कप ले लें मेजरमेंट के लिए, कोई भी जो भी कप आप मेजरमेंट के लिए लेंगी, जैसे 1 कप अगर आपने मैदा लिया है तो हाफ कप आप उसमें शुगर ऐड कर लें। मैं यहाँ पे 1.5 कप की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ और हाफ कप से ज़्यादा मैंने शुगर ऐड की है। चीनी को बगैर बीटर चलाए थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि उड़े ना और यहाँ पे कोई हमारा मैसी ना हो फ्लोर। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई। इसमें अब मैं फिर दोबारा से बीटर ऑन करूँगी और इससे चलाऊँगी। यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो गई है चीनी भी। अब व्यूअर्स हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर को एक साइड पे करते हैं और यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, हाफ कप इसे ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए दोबारा से बीटर ऑन करेंगे। ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी मदद, ये जो अपना मैदा हमने लिया था 1.5 कप, इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और कट एंड फोल्ड की मदद से इसमें लाइट से हैंड से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैदा मैंने इसमें ऐड कर लिया, लेकिन बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो यहाँ पे मैं 1 से 2 टेबलस्पून दूध ऐड करूँगी। आपका अगर बैटर आपको भी स्टेज पे थिक लगे तो आप उसमें दूध ऐड करके मिक्स कर लें, और अगर आपको बैटर लगे कि हमारा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो फिर दूध स्किप कर दें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अच्छे से मिक्स हो गया बैटर। अब पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लेवल इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर एग की स्मेल ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस ऐड करेंगे। जो नई बेकिंग कर रहे हों वो जो है मेजरमेंट अपने अंदाजे से नहीं बल्कि स्पून की मदद से करें ताकि उनकी कोई भी किसी तरह की भी मिस्टेक ना हो। स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मोल्ड हमारा रेडी है। मैंने इसको बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया। अब इसमें हम पैन में ऐड करते हैं बैटर अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारा बैटर इसमें ऐड कर लेंगे और टैप टैप करेंगे। जी तो इसे काउंटर पे टैप टैप कर लेंगे और पतीला हमारा 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। अब हम इसे पतीले में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप इसमें पतीले में बनाएं विदाउट ओवन तो इसे 15 से 20 मिनट फुल आंच करके तो आप इसमें रख दें। पतीले को कवर करके अच्छी तरह से डांप के रख दें ताकि ये अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। अब 35 से 40 मिनट के लिए इंशाल्लाह रखेंगे और फिर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स इसे रखे हुए 45 मिनट हो गए हैं तो अब चेक कर लेते हैं स्टिक की मदद से। अगर स्टिक नीट निकले तो इसका मतलब है केक, देखें अल्हम्दुलिल्लाह स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है केक डन है। तो अब हम इसे निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स इसको केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम बटर पेपर को रिमूव कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा नाइस कलर आया इसके ऊपर और कितना सॉफ्ट स्पंज हमारा बन के रेडी हुआ है। अब हम पैलेट नाइफ की मदद से इसको दरमियान में से कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप चाहें तो 2 स्लाइसिस कर लें, चाहे तो 3 कर लें। मैं यहाँ पे इसके 2 स्लाइसिस करूँगी। बस यहाँ पे मेरे पास विपिंग क्रीम है, मैंने ली है विप क्रीम। कोई भी आप विपिंग क्रीम ले सकती हैं। 1.5 कप मेरे पास विपिंग क्रीम है। इसे अच्छे से विप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरह से हमारी क्रीम जो है विप हुई है। जब आपको लगे कि आपकी क्रीम जितनी थी उतने से डबल हो गई है तो समझें आपकी क्रीम अच्छे से, ऐसे आप उल्टाएं। अगर आपकी क्रीम उल्टे नहीं तो आप समझें कि हमारी क्रीम जो है अच्छे से विप हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आप केक पे सेट करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप बना के रेडी किया सिंपल पानी में। 2 से 3 टेबलस्पून चीनी और मिक्स उसे अच्छी तरह से जोश दिला लिया। जो चीनी यहाँ पे हमारी मेल्ट हो गई है। पहले नीचे वाले हिस्से पे हम इसे अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि हमारा केक जो है अच्छे से स्पंजी बन के रेडी हो। नरम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पहले ही है इसे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे क्रीम सेट करेंगे। हम दूसरा पीस ऊपर रखा है और इसके ऊपर शुगर सिरप ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह इस पे भी क्रीम ऐड लगाएंगे और इस नाइफ की मदद से अच्छी तरह से इस पे सेट कर लेंगे। टर्निंग टेबल को घुमाते रहेंगे और साथ साथ हम इसे सेट करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए क्रीम कितनी अच्छी तरह हमने सेट कर ली है। केक को बिल्कुल लेवल कर ले क्रीम को हर तरह से। अगर आपको लगे कि क्रीम लगाते लगाते आपकी क्रीम थोड़ी सी विपिंग जो है नरम हो रही है तो आप इसको दोबारा से विप कर लें। ये तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट है वो इसके अंदर ऐड करूँगी और इसका कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा, और इसे इस क्रीमी को थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसमें चॉकलेट ऐड किया और इसे ऐड करके दोबारा से 1-2 मिनट के लिए विप करूँगी। जी व्यूअर्स, हम इसमें अब चॉकलेट ऐड करेंगे पाइपिंग बैग में। ऐसे ग्लास की मदद से, ग्लास के अंदर आप पाइपिंग बैग और नोजल पहले मैंने बैग के अंदर फिट कर लिया है। व्यूअर्स, ऐसे ही हमने इसको छोटा छोटा सा बॉर्डर बना के तो इसको कर लिया है। आप जिस तरह चाहें आप इसको डेकोरेट कर लें। यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट जो है ब्लैक चॉकलेट क्रश की है, इसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हम चॉकलेट चिप्स ऐड कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारा वनीला केक बन के रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआओं में प्लीज़ याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।